दोस्तों, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, भारत का शक्ति प्रदर्शन जिसने पूरे यूरेशिया में मचा दी सनसनी। जी हां, अब दुनिया में सिर्फ सुनने को नहीं, देखने को मिल रहा है कि तब सिर्फ रक्षा सौदे नहीं करता, बल्कि रक्षा समीकरण बदल देता है। भारत का Su-30 MKI फाइटर जेट, जिसे दुनिया स्काई डोमिनेटर के नाम से जानती है, अब बना है आर्मीनिया का नया हथियार, और इस खबर ने अजरबैजान में मचा दिया है भयंकर तहलका। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मीनिया भारत से $3 बिलियन का फाइटर जेट डील साइन करने जा रहा है, और जब ये खबर बाहर आई तो बाकू से लेकर अंकारा और इस्लामाबाद तक खलबली मच गई। दोस्तों, ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, ये उस नए पावर गेम की शुरुआत है जो एशिया से यूरोप तक के सामरिक संतुलन को बदल सकता है। सीन चेंज, वॉइस ओवर टोन। आपको याद होगा 2020 में नगोर्नो कराबाख वॉर के दौरान अजरबैजान ने टर्की और पाकिस्तान की मदद से आर्मीनिया को करारी शिकस्त दी थी। उस वक्त आर्मीनिया के पास न तो पर्याप्त आधुनिक हथियार थे, न ही हवाई ताकत और न ही कोई मजबूत सहयोगी। लेकिन वक्त बदल चुका है। अब आर्मीनिया ने अपने भरोसे के लिए चुना है भारत को, क्योंकि भारत सिर्फ हथियार नहीं देता बल्कि अपने साथ लाता है टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और ट्रस्ट। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए सौदे की कीमत करीब $3 बिलियन बताई जा रही है, जिसमें शामिल होंगे Su-30 MKI फाइटर जेट्स, एडवांस्ड मिसाइल्स, एस्ट्रा ब्राह्मोस इंटीग्रेशन और एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम। आर्मीनिया पहले ही भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार्स और एंटी टैंक मिसाइल्स खरीद चुका है। अब इस फाइटर जेट डील के साथ आर्मीनिया बन जाएगा भारत का सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर यूरेशिया रीजन में। और सोचिए, जिस Su-30 MKI को कभी रूस की टेक्नोलॉजी कहा जाता था, वो अब भारत में मेड इन इंडिया रूप में बनकर दूसरे देशों की हवाई सीमाओं की रक्षा करेगा। अब बात करते हैं उस मशीन की जिसने दुनिया के आसमानों में डर पैदा कर दिया है, Su-30 MKI, द टाइगर ऑफ इंडियन स्काइज। बैकग्राउंड, जेट टेक ऑफ साउंड, विजुअल्स ऑफ सुखोई इन फ्लाइट। इस फाइटर जेट की खासियतें आपको हैरान कर देंगी। ट्विन इंजन, सुपरसोनिक मल्टी रोल कॉम्बैट जेट, स्पीड मार्क 2.0, लगभग 2100 किलोमीटर पर आवर, रेंज 3000 किलोमीटर से अधिक, पेलोड कैपेसिटी 8000 किलोग्राम से ज्यादा हथियार, वेपन्स एस्ट्रा मिसाइल, ब्राह्मोस, कब बॉम्ब्स और स्मार्ट गाइडेड एम्यूनिशन। यानी आर्मीनिया को सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि एक ऐसा एयर डोमिनेंस प्लेटफॉर्म मिलेगा जो किसी भी JF-17 थंडर को हवा में उड़ा सकता है। और बस यही वजह है कि अजरबैजान की नींद उड़ चुकी है। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, जब से आर्मीनिया और इंडिया के बीच ये डील की खबर फैली है, वैसे ही अजरबैजान, पाकिस्तान और टर्की के कैंप में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान ने हाल ही में अजरबैजान को JF-17 फाइटर जेट देने की प्रक्रिया शुरू की है, जो कि चीन की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक JF-17 और Su-30 MKI की तुलना करना साइकिल और बुलेट ट्रेन की तुलना जैसा है, क्योंकि जहां JF-17 की सीमा 1200 किलोमीटर तक सीमित है, वहीं Su-30 MKI 3000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय कर सकता है, वो भी दुश्मन के रडार से बचते हुए। टर्की, जो नेटो का सदस्य है, वो भी अब इस डील से परेशान है, क्योंकि आर्मीनिया के पास अब मिलेगा इंडिया का एयर शील्ड। दोस्तों, ये डील भारत की रक्षा नीति में एक गेम चेंजिंग मोमेंट है, क्योंकि अब भारत सिर्फ डिफेंसिव बायर नहीं रहा, बल्कि ग्लोबल सप्लायर बन चुका है। भारत का उद्देश्य साफ है, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। और इस नीति के तहत भारत अब न केवल आर्मीनिया बल्कि फिलीपींस, वियतनाम, इजिप्ट, ब्राजील और अफ्रीकन नेशंस तक को अपनी रक्षा तकनीक और हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2024 में जहां $1.6 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स था, वो अब बढ़कर $6 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स पार कर चुका है। और अब 2026 तक भारत का लक्ष्य है डिफेंस एक्सपोर्ट को $10 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स तक पहुंचाना। Su-30 MKI को भारत में HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाती है। इसमें भारत ने अपने इंडिजिनस एवियोनिक्स, रेडार सिस्टम्स और वेपन्स इंटीग्रेशन जोड़ा है। यानी ये सिर्फ रशियन फाइटर नहीं रहा, बल्कि अब ये बन चुका है इंडियनाइज्ड सुपरजेट। इस डील से HAL को भी मिलेगा बड़ा प्रोडक्शन बूस्ट और भारत को मिलेगा बड़ा स्ट्रेटेजिक लेवरेज। अब सवाल ये है, इस डील के बाद साउथ कॉकेसस रीजन का संतुलन कैसा रहेगा? विश्लेषकों के अनुसार आर्मीनिया के पास Su-30 MKI आने के बाद अजरबैजान को अपनी हवाई सुरक्षा के लिए रशिया या टर्की पर और ज्यादा निर्भर होना पड़ेगा। इससे नेटो और रशिया दोनों के बीच एक नया पावर टग शुरू हो जाएगा। भारत के लिए ये एक शानदार अवसर है, क्योंकि अब भारत सिर्फ साउथ एशिया का नहीं, बल्कि यूरेशिया का भी स्ट्रेटेजिक प्लेयर बन गया है। इस डील की गूंज अब सिर्फ एशिया में नहीं, बल्कि वॉशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग तक पहुंच चुकी है। अमेरिका इस डील को देख रहा है एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के रूप में, क्योंकि भारत का इन्फ्लुएंस रशिया से अलग होकर अपने इंडिपेंडेंट डिफेंस डिप्लोमेसी की ओर बढ़ रहा है। वहीं रूस खुश है कि उसका डिजाइन भारत के जरिए अब दूसरे देशों में जा रहा है, जिससे मॉस्को को भी अप्रत्यक्ष लाभ होगा। लेकिन चीन और पाकिस्तान, इनके लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं, क्योंकि आर्मीनिया का मतलब है कॉकेसस में इंडिया का बेस, और ये क्षेत्र सीधे चाइनाज बेल्ट और रोड कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है।
यानी भारत का एक कदम चीन की सिल्क रोड पर बड़ा प्रहार साबित हो सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आर्मीनिया इस डील को पूरी तरह लागू करता है तो अगले 3 सालों में उसके पास होगा एक ऐसा एयरफोर्स फ्लीट जो किसी भी JF-17 स्क्वाड्रन को मात दे सकता है। भारत से मिलने वाली ट्रेनिंग और मेंटेनेंस सपोर्ट आर्मीनिया के पायलटों को देगी इंडियन एयर डॉक्ट्रिन का अनुभव, जिसे आज दुनिया की सबसे डिसिप्लिन डॉक्ट्रिन्स में गिना जाता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या ये डील भविष्य में किसी बड़े मिलिट्री अलायंस की शुरुआत है? कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत और आर्मीनिया एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन ट्रीटी पर भी काम कर रहे हैं, जिसके तहत भारत को कॉकेसस रीजन में अपने डिफेंस एडवाइजर्स और ट्रेनर्स भेजने की अनुमति मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये होगा भारत का पहला कदम यूरेशियन डिप्लॉयमेंट की दिशा में। भारत का ये कदम सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि एक संदेश है कि अब भारत वो देश नहीं जो हथियार खरीदता है, अब भारत वो देश है जो दुनिया को सुरक्षा देता है। जहां एक तरफ कुछ देश युद्ध बेचते हैं, वहीं भारत शांति के साथ सुरक्षा देता है। और यही फर्क है भारत और बाकी ताकतों में। तो दोस्तों, आज दुनिया देख रही है कैसे भारत के Su-30 MKI ने मचा दिया है अजरबैजान में तहलका, कैसे आर्मीनिया ने चुना है भारत को अपने आसमान की सुरक्षा के लिए, और कैसे भारत धीरे धीरे बनता जा रहा है ग्लोबल डिफेंस पावर। कभी रूस से खरीदे गए जेट्स अब बन रहे हैं भारत में, और अब उड़ान भर रहे हैं पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए। यही है न्यू इंडिया, जो अब सिर्फ खुद की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रक्षा करने की क्षमता रखता है।